जितना हो सके उतना करना है। अपनी कार्य क्षमता, क्योंकि आपके शरीर, आपके मन की स्थिति सबकी भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो किसी को भी अपने उस पर अधिक तनाव नहीं लेकर जाना है, अपनी कार्य क्षमता का ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं, झुकना भी इधर ही है बाबा, पैर भी इधर ही लेकर जाओ, जैसे बच्चा गया हुआ ना ये वाला, देखो बेटा, जो छोटे बच्चे हैं ना वो पैर को पूरा टिकाइए, इधर वाले को, जो छोटे बच्चे पैर ऐसे टिकाइए, आपने ऐसे खड़ा कर रखा है, यहाँ टिकाइए। अब ये वाला खड़ा करो ऐसे, हाँ। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। खड़ा करो पैर का पंजा, हाँ ये। ऊपर श्वास भरते हुए 90 डिग्री बेंड करके रखें। कोहनियाँ सीधी, कमर गर्दन सीधी, हथेली आपस में मिली हुई, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, एक मंद मंद मुस्कान के साथ। जिन लोगों का बहुत सारा एक विडंबना ये रहती है कि हमारे पास समय नहीं है, तो योग के लिए आपको बता दें कि सिर्फ 45 मिनट पर्याप्त है, जिसमें आप 15 मिनट चलायमान आसन, 15 मिनट स्थिर करने वाले अपने शरीर, मन और आत्मा को एकाग्र करने के लिए, और फिर अगले 15 मिनट जिसमें हम आत्मा, शरीर, मन और आत्मा को एकाग्र कर परमात्मा तक पहुंचने की चाह रखते हैं। तो योग और योगा में यही फ़र्क है। जैसे अभी आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है, ना कि योगा महोत्सव है। तो बहुत सारे लोगों का प्रश्न यही रहता है कि योग और योगा में फ़र्क क्या है। तो योग और योगा में फ़र्क ये है बाबा कि योग आपको शरीर को मन के साथ, मन को आत्मा के साथ और आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाने को योग कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि किया करते थे। और योगा क्या करता है कि योगा सिर्फ बाहरी संरचना को, आपके शरीर की बाहरी जो संरचना है उसे स्वस्थ रखने का कार्य करता है। तो योग और योगा में ये अंतर है, ठीक है जी। स्वामी रामदेव, अभी कल ही बताया किसी ने कि स्वामी रामदेव जी से भी ये प्रश्न पूछा गया था कि योग और योगा में फ़र्क क्या है। तो हम योग और योगा को ये मान लेते हैं कि सिर्फ उसमें एक डंडे का, हिंदी में आए तो, और अंग्रेजी में आए तो एक ए का फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साथ एक स्वर में तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अब इसी अभ्यास को करेंगे नासिका द्वार को बदलकर। अब नासिका द्वार को बदलेंगे तो अभी जिन्होंने भी अंगूठे का प्रयोग किया था वो उंगली से, अंगूठा बाहर खुला रहेगा इस प्रकार से, और इसकी मुद्रा बस यही रखनी है। ब्राह्मरी प्राणायाम प्रारंभ।
यह प्राणायाम आपके शरीर में, आपके मन में ऊर्जा के संचार को नियमित रूप से करने में लाभदायक है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का, योग साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस योग महोत्सव का, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को परमपिता परमात्मा वो शक्ति प्रदान करने की कृपा करे जिससे आप अपने लक्ष्य को साधने में पारंगत हो सकें। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रणाम। इसी के संबंध में अध्यक्ष जी 2 शब्द। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज स्वामी जी द्वारा यहाँ पे हम सब लोगों का योग शिक्षण दिया गया और निसंदेह ही जिस प्रकार से योग की धारणा है कि शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, और जिस प्रकार से योग की आज पूरे विश्व में अलग जगाई गई है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, आज इस दिवस को विशेष महत्व देते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आज का दिन तय किया गया है, उस सभी की, आप सभी को इस दिन की शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और जो हमारे स्वामी जी हैं, आपके द्वारा अंशिया धाम में भी जो योग का कार्यक्रम प्रतिदिन किया जा रहा है, तो आप भी बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं अपने समस्त जो हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय लोग एकत्रित हुए आज इस पुण्य अवसर पर, आप सबको भी उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जो आज हमको सिखाया गया है, हम इसको अपने जीवन में प्रतिदिन करने का प्रयास करें, जिससे हमारी शरीर की जो काया है वो निरोग तो होगी, हमारा मन भी स्वस्थ होगा। ऐसी हम कामना करते हैं। आज आपने ये जो दिन चुना है और हम सब लोगों को भी इसका प्रशिक्षण दिया है, मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद।